कौशल्या और रघुवीर की एक बेटी थी सविता। सविता को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया के दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। सविता अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन कौशल्या बोली, कौशल्या सुनो जी, सविता की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। रघुवीर, हाँ कौशल्या, सही कहती हो। सविता कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। सविता ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, सविता, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूंगी। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब? कौशल्या, मन छोटा मत कर बेटी। किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। सविता, माँ, मैं पाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर सविता की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर रघुवीर सविता के लिए लड़का ढूंढने लगा। सविता के लिए परेश का रिश्ता आया। परेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। परेश अपनी माँ रमा और अपने पिताजी मुकेश के साथ सविता को देखने उसके घर आया। मुकेश, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। परेश, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। रमा, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच संभाल कर लेना। परेश, देखिए सविता जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक ही नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी है? सविता, परेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ है। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? परेश, सविता, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। सविता, अगर आप तैयार है तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। सविता और परेश की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है सविता, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। रमा, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह सविता ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सविता से सभी बहुत खुश थे। रमा, परेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। परेश, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सविता को अपनी बेटी की तरह रखना। रमा, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। परेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें परेश भी शामिल था। रमा, अरे ये क्या बहू, सफेद साड़ी क्यों पहनी है तुमने? सविता, माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग परेश के साथ ही चले गए, अब मुझे सफेद साड़ी ही पहननी है। रमा, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। आज से तुम कभी भी सफेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। कौशल्या और रघुवीर सविता को लेने के लिए आए। कौशल्या, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। रमा, देखिए समधन जी, सविता कहीं नहीं जाएगी, आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य है। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी।
तभी मुकेश घर आकर के सविता से कहता है, सविता बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी की अधूरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी गौरव से करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? सविता, पिताजी, परेश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सराखों पर, जैसा आप कहे मुझे मंजूर है। और फिर सविता और गौरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी से रहने लगे।